सोना, जमीन या म्यूचुअल फंड, बहुत कम ही लोग ऐसा होते हैं कि पैसा को इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं कि कहां पर इन्वेस्ट करें। पैसा कमाने के लिए दिन रात तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं कि कहां पर डालने से ज्यादा मेरा पैसा बनेगा। और आज हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंडिया के अनुसार से अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड या सोना या जमीन। ये तीन ऑप्शन जो एक तरह से मिडिल क्लास के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो थोड़ा सा भी रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सा भी अपना पैसा को अच्छा से इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए। वरना बाद बाकी तो अभी भी फिक्स डिपॉजिट ही करवाते हैं जाके बैंक में, तो उन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन उनसे थोड़ा सा ऊपर अगर उठना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में आज आप समझेंगे कि किस तरह से पिछले 2015 में सोना का रेट क्या था और अभी सोना का रेट कितना बढ़ गया है, और साथ ही साथ चांदी का रेट किस तरह से बढ़ा, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड ने किस तरह से 10 सालों में रिटर्न दिया, साथ ही साथ आप जमीन में अगर इन्वेस्ट किया था तो किस तरह से रिटर्न देता। उसके अनुसार से आप पूरा पैसा एफडी को निकाल करके इसी में नहीं डालना है, लेकिन कुछ पैसा ऐसे चीजों में डालने से लॉन्ग टाइम में आपको एफडी से अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। इसीलिए ये सब ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का एक तरह से बहुत अच्छा विकल्प है इंडिया के मिडिल क्लास लोगों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सोना के बारे में। तो सोना आज से 10 साल पहले 2015 में इसका रेट 26,000 रुपये में 10 ग्राम मिलता था। 26,000 रुपये में 10 ग्राम मिल जाता था, और आज यही सोना का रेट 26,000 की जगह में 1,26,000 हो गया है अभी 10 ग्राम का रेट। यानी कि आप समझ लीजिए कि सीधा सीधा लगभग 5 गुना से ज्यादा का रिटर्न बन गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 गुना का रिटर्न मिल गया है तो हमको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। उसके बाद यहां तक 2020 में इसका रेट 40,000 45,000 रुपये ही था। यानी ये उतना स्पीड से नहीं बढ़ रहा था पहले, पिछले 5 सालों के और पिछले 5 सालों में 2015 से 2020 के बीच में जितना 2020 से 2025 में बढ़ा है। तो 2020 से 2025 में ही बढ़ने से आप इसके ऊपर सिर्फ फोकस करना सबसे बड़ा बेवकूफी हो सकता है, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा एक बार 1970 में भी बढ़ा था, उसके बाद जो गिरा तो सीधा बढ़ा जाकर के 2008 में। तो इस तरह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है अगर आप एक ही बार सुन लिए कि 5 सालों में इतना ज्यादा बढ़ गया है पैसा, इतना ज्यादा रिटर्न दे रहा है सोना, तो इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ये आपका गलत सोच हो सकता है अगर आप सिर्फ सोना के ऊपर फोकस करते हैं तो। हाँ, लेकिन ये भी बात सही है कि आप गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट एफडी से आपको बेटर रिटर्न मिल सकता है। और शुरुआत से ही हम लोग देखते आए हैं, अपने सदियों से एक तरह से देखते आ रहे हैं कि लोग सोना पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा वो एक तरह से एसेट इमरजेंसी फंड की तरह बना के रखते हैं घर में कि अगर कोई तरह का दिक्कत हो जाए, पहले के जमाने में भी कि सोना बेच दिया जाता था तो उससे अच्छा खासा पैसा मिलता था। तो वो अभी भी भरोसा है लोगों के पास, इसीलिए आजकल फिजिकल गोल्ड ना खरीद करके वो डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, या फिजिकल गोल्ड डायरेक्ट ना लेकर के वो डिजिटल गोल्ड डायरेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारा ऑप्शन आ गया है इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से इसने रिटर्न दिया है। लेकिन 2020 से 40-45,000 का सोना का रेट 2025 में 1,26,000 हो गया, मतलब इस तरह से रिटर्न दिया। तो अब देखते हैं कि इसका रिटर्न जो टोटल निकल करके आता है वो लगभग 9 से 10% के आसपास आता है, जो कि एफडी का रिटर्न 7 से 7.5% तक का रिटर्न रहता है। यानी कि अच्छा खासा रिटर्न तो देता ही देता है। या तो आप पहले इन्वेस्ट करें या बाद में इन्वेस्ट करें, अगर लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तो आपको ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा। लेकिन अब देखते हैं अगर म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड के बारे में सबको पता होगा कि एक फंड मैनेजर उस पैसा को मैनेज करता है, और ये डिपेंड करता है कि जैसे सोना तो एक ही जगह है, एक ही टाइप का है, आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना है, एक जगह में लगा दिए सोना में चल गया। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज है जिसमें बहुत सारा वेराइटी है। आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे बहुत सारा वेराइटी है कि किस में इन्वेस्ट करने से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए अपना पैसा को डालना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तभी जाकर के आपका रिटर्न को अच्छे से कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एसबीआई का लार्ज कैप फंड। एसबीआई का लार्ज कैप फंड ने पिछले 10 से 12 सालों में लगभग 15% का रिटर्न दिया है। 15% का रिटर्न दिया है 10 से 12 सालों में, यानी कोई 1 लाख रुपया लगाया होगा तो उसका 5 गुना पैसा बन गया होगा। लेकिन यही एसबीआई का स्मॉल कैप फंड, जो कि पिछले 10 से 12 सालों में 23% का रिटर्न दिया है, और इसके अनुसार से कोई 1 लाख लगाया होगा तो उसका 12 लाख बन गया।
यानी कि 12 गुना का रिटर्न दिया। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा साइज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड कैप का साइज में, स्मॉल कैप का साइज में, या लार्ज कैप का साइज में, यानी बड़े बड़े कंपनियों में या थोड़ा छोटे कंपनी में या बहुत ज़्यादा छोटे कंपनी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिटर्न उसके अनुसार से बनेगा। अब देखते हैं अगर जमीन के बारे में, तो जमीन में इन्वेस्टमेंट एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है कि जमीन का रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जहाँ से आप रेंटल इनकम भी उठा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो वो आपका यूज में भी आ सकता है, यानी कि आप वहाँ पर मकान वगैरह भी बना सकते हैं या फिर दुकान वगैरह खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और एक तरह से आपको संतोष होगा कि हम जमीन में इन्वेस्ट किए हैं पैसा, मेरा ये इतना बड़ा सा दिख रहा है कि हाँ ये मेरा जमीन है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यही होता है कि थोड़ा लंबा सा कागजी कार्रवाई होता है, कागज में ये वो प्रक्रिया करना होता है। उसके बाद दूसरा चीज ये भी होता है कि लीगल इशू भी बहुत जगह हो जाता है जमीन के बारे में, जिसको नॉलेज नहीं रहता है वो बहुत जगह फंस जाता है, तो ये भी बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड से भी पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि 10 लाख लगाए हैं तो वहां से आप 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं जब चाहे तब, और जमीन में यही 10 लाख रुपए लगाएं तो वहां से 1 लाख रुपए निकालना मुश्किल हो जाएगा। सोना से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जमीन में अगर लगाए हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि हमको 1 लाख रुपये चाहिए इमरजेंसी में, तो कैसे निकाल सकते हैं। वहाँ से निकालना मुश्किल है, क्योंकि एक छोटा सा टुकड़ा कैसे बेच पाइएगा, और बेचिएगा तो हो सकता है कि वो वैसा हो ना कि जो आदमी जल्दी खरीदना चाहे, जैसा सबको पसंद आएगा तभी वो ज़मीन खरीद सकता है। लेकिन सोना, कोई भी डिजिटल गोल्ड अगर, तो आप तुरंत सेल कर सकते हैं मोबाइल से बैठे बैठे, या फिर जहाँ से डिजिटल गोल्ड बाई किए हैं, या फिर आप साथ ही साथ अगर आपका गोल्ड का ETF वगैरह है तो तुरंत आप सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड का NAV तुरंत आप से बेच सकते हैं, 2-3 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये फायदा होता है सोना और म्यूचुअल फंड में। और जमीन में अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इन्वेस्ट करें, और नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रखें कि 50% पैसा आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टाइम तक के लिए सोच रहे हैं तब 50% आपको म्यूचुअल फंड में, 30% सोना में, और 20% पैसा को एक छोटा सा जमीन कहीं पर ले लें, ताकि वो भी आपको फील कराए कि हाँ जमीन भी मेरे पास है, सोना भी मेरे पास है, और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा भी बढ़ रहा है। तभी आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और एक अच्छा रिटर्न लेने में आपको मजा भी आएगा। तो इस तरह के अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, इसलिए सपोर्ट जरूर कीजिएगा।